जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज जी की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलें। गुरुवर की वंदना के साथ पुनः आज की इस कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 5 पर विद्याष्टक। बैठ जाइएगा। अब रिवीजन कम होगा, आगे का पाठन ज़्यादा होगा। हैं? सुविद्यावारी सो गणधर समो ज्ञान चतुरा विधाता शिष्यानां शुभ गुणवतां शास्त्र कुशला पुराणानां ज्ञाता नयपतचरो नीति निपुणा प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा मुमुक्षुर्ब्रह्मज्ञा सरलहृदयः शान्तकर्णः स्वशिष्यानां शास्ता शुभगुणधरः सिद्धगणका सुयोगी धर्मज्ञा सरल सरल कर्म कुशला अहिंसा सत्याति समदम परो ज्ञान पतिका मलपा श्रीमन्त्यो रजनिजन सा गौरव करा प्रविद्यो विख्याता सुरगुरु समाबीत वसना प्रकुर्यात् कल्याणं लग्गाग्रामे योजनिमवाप्नोच्छारदितितो धरो विद्याया यो प्रतितयशसो भूदनुपमा ततो लब्ध्वा ज्ञानम् उपनयविधानस्य विधिना कुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा। इस प्रकार से आचार्य गुरुवर की विद्याष्टक के माध्यम से वंदना चल रही है। आगे और उसका वर्णन करते हैं। इतो लब्ध्वाचार्यं ऋषिवरवरं देशभणितं ऋषिवरवरं देशभणितं व्रतं ब्रह्माख्यं यो लभत परमं ह्यात्मरसिकः ततो नो ज्ञां प्राप्य गतवान् सो ज्ञानजलधिं प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा। इतो लब्ध्वाचार्यं ऋषिवरवरं देशभणितं व्रतं ब्रह्माख्यं यो लभत परमं ह्यात्मरसिका ततो नो ज्ञां प्राप्य
गतवान सो ज्ञान जलधिम प्रकुर्यात् कल्याणम भवभयहरो में। अब आगे बताते हैं, इतो लब्ध्वाचार्यम, आचार्य को इस प्रकार से लब्ध्वा माने प्राप्त करके। कौन आचार्य को प्राप्त किया? ऋषिवर वरम देश भड़ितम, जिनका देशभूषण नाम था। ऐसे ऋषियों में जो श्रेष्ठ थे, देशभूषण महाराज को उन्होंने प्राप्त किया। और व्रतम ब्रह्माख्य यो लभते, उत्कृष्ट जो ब्रह्मचर्य व्रत है, ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का उनके माध्यम से लाभ लिया। परवम ह्यात्म रसिकम, कैसे हैं वे आचार्य महाराज? आत्म तत्व के रसिक हैं, जो अपने आत्म तत्व को रस का आनंद लेने में निरंतर जागरूक रहते हैं। ऐसे वे देशभूषण आचार्य महाराज को प्राप्त करके उन्होंने उनसे ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। आचार्य विद्यासागर जी ने देशभूषण महाराज से श्रवण बेलगोला में सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण करते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया था। प्रायः पहले ब्रह्मचारी जब बनते थे उसी समय उनको प्रतिमा का भी, सप्तम प्रतिमा आदि के व्रत भी दिए जाते थे। लेकिन अब परंपरा में बिना प्रतिमा के भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, वो अभ्यास के रूप में। बाकी सप्तम प्रतिमा जिसकी होती है वही सही ब्रह्मचारी माना जाता है। ततोनुज्ञाम प्राप्य, और उन देशभूषण महाराज की आज्ञा को प्राप्त करके ज्ञान जलधिम गतवान सौ, ज्ञान सागर महाराज की सन्निधि उन्होंने प्राप्त किया था या उनके पास गए थे। देशभूषण महाराज ने के आज्ञा लेकर के कि मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, अध्ययन आदि करना चाहता हूँ, तो वो बताते हैं ज्ञान सागर महाराज के पास पहुँचे थे। ऐसे वे गुरुवर मेरा कल्याण करें। यशस्वी तेजस्वी सरसिज समो राग रहिता, यथा भानुर्नित्यं तपति सततं ह्युष्णकिरणः, तथैवायं पूज्य तपति भवने शुद्धचरणः, प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा। यशस्वी तेजस्वी गरहिता, यथा भानुर्नित्यं तपति सततं ह्युष्णकिरणा, तथैवायं पूज्य तपति भवने शुद्धचरणा, प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे। और कैसे हैं गुरुवर? यशस्वी, जिनका यश तीनों लोक में फैल रहा है। तेजस्वी, तपस्या का तेज इनके भीतर अद्भुत चमकता है। और सरसिज समो राग रहिता, सरसिज माने हो गया कमल के समान, जो राग से रहित हैं। जैसे कमल कीचड़ में उगता हुआ भी कीचड़ से भिन्न रहता है, इसी प्रकार जग में रहते जग से न्यारे, तो संसार में रहते हुए भी संसार के राग रंग से बहुत ऊपर उठे होते हैं। ये बहुत कठिन काम है, कीचड़ में रहना और कीचड़ से निर्लिप्त रहना। चारों ओर राग द्वेष मोह का वातावरण बना हुआ है। उस समय अपने वीतराग भावों को स्थिर बना के रखना बहुत कठिन होता है। तो वहाँ पर इस प्रकार से गुरु महाराज कमल के समान राग रहित थे। यथा भानु नित्यम तपति, जैसे सूर्य निरंतर तपता रहता है, सततम ह्युष्ण किरणा, अपनी किरणों के द्वारा स्वयं तपता या तपाता रहता है, उसी प्रकार जो निरंतर
अनशन आदि 12 तपों के द्वारा, उनकी किरणों के द्वारा जो निरंतर तपते हैं, ऐसे तपस्या को धारण करने वाले हैं। तथैवायम पूज्यस्तपति भवने शुद्ध चरणा, इसी प्रकार जो हमेशा पूज्य भाव को प्राप्त हैं, शुद्ध आचरण को धारण करने वाले हैं, ऐसे गुरुवर मेरे संसार के दुखों को हरते हुए मेरा कल्याण करें। इस प्रकार से 6 काव्य हो गए, 3 और कर लेंगे। चलिए अपन भेद प्रभेद पढ़ते हैं। पेज नंबर 54, 54 नंबर पेज पर। अच्छा, 2 तो क्या क्या होते हैं इस विषय में चर्चा की थी, पुनः कल उसका रिवीजन कराया था और संक्षेप में बात आपके सामने रखी। 3 क्या क्या चीज़ होती हैं इसकी चर्चा चल रही थी। तो यहाँ पर कल अपन ने चर्चा की थी श्रावक के विषय में। श्रावक 3 होते हैं, पाक्षिक, व्रती और साधक। क्योंकि आत्म कल्याण के 2 ही रास्ते हैं, एक तो साक्षात मुनि व्रत धारण करके अपना आत्म कल्याण कर लेना, अथवा मुनि बनने की क्षमता नहीं होती तो श्रावकों के व्रतों को धारण करना। जो श्रावकों के व्रतों को धारण करते हैं वो श्रावक भी 3 प्रकार के होते हैं, पाक्षिक, व्रती और साधक। इस विषय में कल आपसे चर्चा कर लें। अध्यात्म में उपयोग 3 होते हैं। कौन कौन से ये बताया था? अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो सामान्य रूप से तो अशुभ योग की परिणति बनी ही रहती है, क्योंकि राग तो इस परिणाम जो कर लिया ये भाव हिंसा है। 2 प्रकार की हिंसा पड़ी थी ना, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो किसी के प्राणों का वियोग हो जाना, मारना पीटना, ये तो द्रव्य हिंसा है, किंतु परिणामों में ये राग, द्वेष, मोह, कसाय की जितनी भी परिणति चलती रहती हैं ये सब भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा हो अथवा न हो, किंतु भाव हिंसा निरंतर चलती रहती है। तो ये समझना चाहिए, राग की परिणति तो है, तो वो यहाँ पर जिसकी हमेशा अशुभ रूप परिणति है उसे यहाँ पर अशुभ योग कहा है। मुख्य रूप से पहले गुणस्थान, अभी आगे गुणस्थान पढ़ेंगे, तो मिथ्या दृष्टि से लेकर के तीसरे गुणस्थान तक जो है अशुभयोग ही होता है। शुभोपयोग वहाँ पर सम्यक दृष्टि के शुभोपयोग भी होता है और क्वचित का जाते अशुभयोग भी होता है। किंतु इधर जब मुनि बनने के बाद शुद्धोपयोग और शुभोपयोग की मुख्यता होती है, जिसको 6वें आदि गुणस्थान से शुभोपयोग की ही मुख्यता होती, अशुभ तो वहाँ पर होता ही नहीं, ऐसा समझे। सो यहाँ पर 5 पाप आदि में जो उपयोग आत्मा का परिणाम होता है उसे अशुभयोग कहते हैं। 5 पाप को त्याग कर शुभ अनुष्ठान में देव शास्त्र, गुरु की पूजा, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, षटावश्यक आदि में जो उपयोग की परिणति से शुभोपयोग कहते हैं। और इन दोनों से उठ कर के जब साधक अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन हो जाता है, ऐसे 7वें गुणस्थान को आदि लेकर के ऊपर शुद्धोपयोग की परिणति होती है। कुछ लोग चतुर्थ गुणस्थान आदि में भी शुद्धोपयोग मानते हैं, किंतु ये आगम का विपरीत कथन है। इस विषय में स्पष्ट कुंद स्वामी ने लिखा है, जो शुद्धोपयोग का स्वामी श्रवण कैसा होता है। सारे के सारे श्रवणों को भी जब शुद्धोपयोग सुलभ नहीं है, तो एक ग्रस्त जिसका जीवन हमेशा 5 पाप में लगा हुआ है, उसके शुद्धात्मानुभूति की ओर उपयोग जाना बहुत दुर्लभ है। हाँ, शुद्ध की चर्चा करना अलग चीज़ है। सुन नहीं रहे? शुद्ध की चर्चा करना और शुद्ध आत्मा से चर्चा करना, दोनों में अंतर है। शुद्ध आत्मा की चर्चा तो सब कर सकते हैं कि आत्मा का क्या स्वरूप है, कैसा रूप रस रंग गंध वर्ण से रहित है, आनंदमय है। ऐसे निज आत्म स्वरूप की चर्चा करना, उसका चिंतन मनन करना, लेकिन ये चिंतन मनन भी शुभोपयोग में ही आएगा, शुद्धोपयोग में नहीं। शुद्धोपयोग में तो तत्संबंधी लीनता हो जाएगी, उसकी चर्चा करना और उसमें लीन होना। मिठाई की चर्चा करना और मिठाई खाने का आनंद लेना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो मिठाई तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हम चर्चा कर सकते हैं, किंतु मिठाई का आनंद लेने में सबके बस की बात
हलवाई है, दुकान में बैठा है, दिन भर मिठाई बेच रहा है, लेकिन उसको डायबिटीज़ है तो वो शक्कर नहीं खा सकता, तो उसको कभी मिठाई का अनुभव होगा क्या? नहीं। मिठाई का गुणगान तो बहुत अच्छा करेगा, एडवर्टाइज भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसका अनुभव उसको इसी प्रकार नीचे के गुण स्थानों में शुद्धात्मा की चर्चा तो हो सकती है, उसका चिंतन मनन भी हो सकता है, लेकिन उसकी अनुभूति के लिए आचरण का सुविदित पयत्त सुत्तो संयम विगत रागो आदि संयम है, राग से रहित है, ऐसे मुनि महाराज के लिए ही शुद्धोपयोग का स्वामी बना है, और सभी मुनिराज को भी नहीं होता। हम लोगों ने पूछा आचार्य महाराज ये शुद्धोपयोग की परिणति तो बड़ी मुश्किल है, कैसे क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा यदि शुद्धोपयोग की और उपयोग की परिणति स्थिर नहीं भी होती तो जो श्रवण शुद्धोपयोग में लीन है, ऐसे श्रवण के पास जाके बैठ मात्र जाना। आप जब उनके पास बैठेंगे तो आपके परिणामों में भी अंतर आएगा। इसलिए यदि हमारे लिए अशुभ से बच के शुभ परिणति में जाना है तो सबसे प्रथम साधन है संगति। साधुओं की संगति करेंगे तो आपको तत्संबंधी परिणाम ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। ये तो करूं नहीं करूं एक सीमा तक होता है, बाकी तो सबसे बड़ा है सत्संगति। तो जो शुद्धोपयोगी श्रवण अपने आत्मस्वरूप में लीन हैं उनके पास जाके बैठ जाना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो और उन्हें और बिगाड़ दो। अरे इसीलिए वास्तव में साधु की संगति करने की बहुत मर्यादा होती है। आप वैष्णव दर्शन में वगैरह में देखेंगे साधु 10 हाथ दूर से बैठे, दूर से लोग लाभ ले लेते हैं। अभी हमारा एक जगह वर्षा योग के बाद जब पहुंचना हुआ तो एक वैष्णव दर्शन के साधु थे, वो आते थे रोज़ हमारे पास, हम अपना स्वाध्याय करते वो आके बैठ जाते थे आँख बंद करके। जैसे आँख बंद करेंगे हाथ पे हाथ रखा और बस 1 घंटे बिल्कुल ना बोलना ना छूना ना कुछ नहीं, बस शांति से बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे। 1 घंटे बाद उठ कर नमस्कार करके वहाँ से वो चले जाएंगे। लगातार 7 दिन तक वो आते थे, बस 7 से 8 हम भी हिलना डुलना चाहते नहीं हिल डुल पाते थे, क्योंकि भाई वो सामने आके बैठ रहा है, साधना कर रहा है। अब उन्हें और 7-8 दिन बाद फिर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया, नमस्तु किया, बताने लगा कि मैं साधक वैष्णव साधना वगैरह करता हूँ और आपके चरणों में मुझे खूब अच्छा आनंद रहता है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न है कि जितनी देर आपके सानिध्य में बैठा रहता हूँ या जितनी देर ध्यान में स्थिर होता हूँ उस समय तक तो मन की परिणति बहुत निर्मल होती, किंतु जैसे ही मैं बाहर आता हूँ पुनः वही राग रंग मोह माया बाल बच्चे ये सब दिखने लगता है। समझ में नहीं आता ऐसा क्या है। फिर हमने बताया आपने ये तो किया, क्या आपने जो ध्यान के साधन है उनको एकाग्र तो कर लिया, किंतु वैराग्य के बिना ध्यान की स्थिरता नहीं होती। इसलिए हमारे आचरण में सबसे पहले 12 भावनाओं के चिंतन की बात करें। जब 12 भावना वैराग्य भावना आपके भीतर से प्रस्फुटित होगी तो बाहर रहने के बाद भी आपको तत्संबंधी राग परिणति नहीं होगी। आज बहुत से मेडिटेशन आदि करने वाले तत्क्षण के लिए आधे पौन घंटे के लिए पूरी संसार को भुला देते हैं, किंतु जैसे बाहर आए फिर वही पति पत्नी का राग, वही बाल बच्चों का राग। तो क्यों? क्योंकि वैराग्य के बिना आत्म ध्यान की स्थिरता होती नहीं। और जब वैराग्य हो गया अब उसके बाद आप बाहर भी आ जाओ तत्संबंधी राग की परिणति तीव्रता को प्राप्त नहीं होती, मंद राग होता चला जाता है। इस प्रकार से ही समझना चाहिए। तो यहाँ पर शुद्धोपयोग की जो आपके समक्ष चर्चा रखी थी, शुद्धोपयोग की भावना आदि हो सकती है, लेकिन विशेष मुनि अवस्था में ही मुनियों को होती हैं। तो वहाँ पर उनकी संगति हम कर लें, उनके पास बैठ कर के उस आत्म तत्व की चर्चा करें। तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः, ऐसा स्टोपदेश में लिखा है कि उनके पास जाके उसी बात की चर्चा करें, वही पूछें मुझे कैसे तत्व की उपलब्धि होगी। इस प्रकार से वास्तव में यह कार्य होना चाहिए, किंतु सब जगह दुर्लभ है। माल को लेने वाला भी वैसा नहीं और देने वाला भी अब वैसा नहीं बचा है, तो इसलिए तत्व दूर होता चला जाता है। पंचम काल है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही बनते चले जाते हैं।
लोगों को भी उसी वाह वाह हो हल्ला में आनंद आता है, उसी को सब प्रभावनापन समझ लेते हैं। अब आगे यहाँ पे पंचेंद्रिय त्रियंच 3 प्रकार के होते हैं, जलचर, थलचर और नवचर। सामान्य रूप से तो अपन ने त्रस स्थावर 2 प्रकार के जीव पढ़े थे। स्थावर जीव में तो 5 भेद पढ़े थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। त्रस जीव में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद पढ़े थे, संगी और असंगी। तो संगी पंचेंद्रिय के नीचे जितने भी जीव हैं, 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक, सभी असंगी ही होते हैं, ऐसा जैनागम कहता है। उनके पास मन नहीं होता। किंतु पंचेंद्रिय जीव में कुछ संगी होते हैं, कुछ असंगी होते हैं। जो संगी जीव होते हैं या असंगी होते हैं, इनमें भी 3 भेद कर दिया, जलचर, थलचर और नवचर। ये मुख्य रूप से उनकी एक्टिविटीज़ के जो जल में रह कर के अपने जीवन यापन करते हैं, उसी में जन्मते हैं, उसी में मर जाते हैं। तो मछली है, मछली वगैरह ये कुछ जो जलचर माने जाते हैं। किंतु ये कुछ मेंढक वगैरह जलचर भी हैं और थलचर भी हैं, ऊपर भी रहते हैं और पानी में भी रह लेते हैं, उनको डबल सुविधा प्राप्त है। नवचर आकाश में उड़ते हैं और नीचे भी रहते हैं, ऐसे कुछ युगल हो जाते हैं, दोनों फायदे उनको। तो ये इन्हीं की अपेक्षा। नवचर थलचर में जितने भी ज़मीन पर चलने फिरने वाले जीव ये सब थलचर कहलाते। अब 12वां है चेतना 3 होती हैं। अब चेतना किसे कहते हैं? जो उपयोग अपन ने आत्मा का लक्षण बताया था, उपयोगो लक्षण, वही उपयोग को यहाँ पर चेतना भी कहा। चैतन्यम अनुभवनम, जो अनुभव होता है, जो फीलिंग्स होती है, उसका नाम है चेतन था। और वो फीलिंग्स किस प्रकार की तो बताते हैं, प्रवचनसार आदि ग्रंथ में दिया है, कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। तो जो अनुभव जो भी जीव को होता है, उस अनुभव की जो प्रक्रिया है उसको चेतना कहते हैं, अथवा चैतन उसकी अनुभूति का नाम है। तो चेतना मुख्य रूप से कर्म फल चेतना, अर्थात एक इंद्रिय जीवों में मात्र कर्म के फल को भोगना होता है, उसका कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता। तो कुछ जीवों के पास ऐसी चेतना होती कि मात्र वो फीलिंग्स तो करते हैं, अनुभव तो करते हैं, किंतु प्रतिकार नहीं करते। इससे लिखा है कि सभी जो स्थावर जीव हैं, इनमें कर्मफल चेतना पाई जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि ये सिर्फ कर्म के फलों को भोग सकते हैं, किंतु इसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकते। जैसे पेड़ जहाँ पर है तो वो खड़ा ही रहेगा, ठंडी, गर्मी, बरसात जो भी, उसको बस भोगना है, प्रतिकार करने की क्षमता नहीं। ऐसा मात्र भोगना ही चेतना, उनका कर्म फल चेतना। कर्म चेतना वो होते जहाँ पर प्रतिकार भी किया जा सके। तो जैसे 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो जीव होते हैं, इनमें प्रतिकार, अपन कर्म काटने का भी पुरुषार्थ कर लेते हैं, ठंड से बचने का भी पुरुषार्थ कर लेते हैं, और अपनी जो फीलिंग्स जो उसको अपन कम ज़्यादा कर भी लेते हैं पुरुषार्थ पूर्वक, कि भैया हमें इस प्रकार से अब ठंड से बचना है, गर्मी से बचना है, या अपना जो कर्म का उदय है, इस कर्म के उदय को हंसते से सहन करना है, कर्म काटना है। ये सब कर्म चेतना जो है, त्रस जीव जो होते हैं उनमें कर्म चेतना की मुख्यता होती है। और सिद्धों में जो है ज्ञान चेतना होती है, जो मात्र अपने ज्ञान के माध्यम से ही अनुभव करते हैं। सभी जो सिद्ध भगवान हो गए, उनमें एकमात्र ज्ञान ही चेतना है। ज्ञान के माध्यम से वह समस्त पदार्थों की जानकारी और उसका अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार की चेतना को अलग अलग रूप से समझना चाहिए। कहीं कहीं पर एक इंद्रिय के जो त्रस जीवों में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों ले लेते हैं, वो भोगते भी हैं और उसका प्रतिकार भी करते हैं। और नीचे भी कई लोग ज्ञान चेतना, अरिहंत भगवान में भी ज्ञान चेतना ले सकते हैं, क्योंकि वे भी केवल ज्ञान के स्वामी हो गए ऐसा। लेकिन मुख्य रूप से एक इंद्रियों के कर्मफल चेतना और त्रस जीवों के कर्म चेतना और सिद्धों के ज्ञान चेतना होती है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं सल्लेखना मरण के 3 भेद। अभी कल आपके समक्ष विषय रखा था कि यहाँ पर जो मुनिराज होते हैं या जो श्रावक होते हैं, वो जिन्होंने जीवन भर 12 व्रतों आदि का पालन किया, किंतु अंत में जब शरीर व्रतों के पालन के योग्य नहीं रहता,
तो इस शरीर को छोड़ देते हैं। जिसे श्रावकाचार में कहा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखनाम आर्या। अर्थात धर्म की रक्षा के लिए इस शरीर का त्याग कर देना, इसको सल्लेखना मरण कहा जाता है। इस सल्लेखना मरण में मुख्य रूप से तो मुनि महाराज तो पूरा महाव्रती होते हैं, तो लेकिन इधर ग्रस्त जो अणुव्रती होता है वो भी सल्लेखना व्रत को अंगीकार करता है। सो शरीर को छोड़, धर्म माने क्या हो गया, रत्नत्रय। जो व्रत हमने धारण किए हैं, श्रावक ने 12 व्रत धारण किए या 10वीं प्रतिमा 11वीं प्रतिमा आदि के, अथवा मुनि महाराज ने महाव्रत धारण किए। अब जब शरीर की रक्षा हो सके लेकिन तो व्रत सुरक्षित ना रहे, जैसे सुनते हैं आचार्य शांति सागर महाराज जी का शरीर तो पुष्ट था किंतु नेत्रों की ज्योति बहुत मंद पड़ गई थी, यहाँ तक कि अपनी अंजलि में आए हुआ छोटा सा बाल आदि भी नहीं दिखता था। इसी प्रकार जो है चलते फिरते समय जीवों की रक्षा नहीं होती थी। ऐसे समय अब क्या करेंगे, शरीर तो पुष्ट है किंतु जो इंद्रियां काम करना बंद कर दी, तो साधक सल्लेखना व्रत को अंगीकार करता है। मैं अपने व्रतों की सुरक्षा करूंगा भले शरीर छूट जाए। जैसे कि किसी व्यापारी के यहाँ पर यदि आग लग जाए तो क्या करता है, मूल जो उसका धन है, पैसा है, ट्रेजरी, उससे वो मूल धन को सुरक्षित रख लेता है और भाग जाता है। अब जलना तो है ही, कितना भी कोशिश करो इस आग को बुझाना संभव नहीं, तो जो मूलभूत धन है तिजोरी में उसको वे निकाल करके बाकी भैया हो रहा तो जान दो, फिर अपन व्यापार करें। ऐसी अब शरीर तो छूट ही रहा है, जिसके माध्यम से मेरे जो व्रतों का पालन होना था वो व्रत ही नहीं पल पा रहे, तो वो साधक हंसते हंसते शरीर को छोड़ देता और रत्नत्रय रूपी अपनी संपदा को बचा लेता है। इसको कहते हैं सल्लेखना। मूक माटी में बहुत अच्छा इसका प्रसंग दिया है कि कसाय और काय दोनों को क्रस करने का नाम है सल्लेखना। कसाय और काय, शरीर तो क्रस होगा किंतु इसके साथ साथ कसाय को भी मंद करना होता है। शरीर क्रस हो जाए और कसाय यदि कम ना हो तो सही सल्लेखना नहीं है। तो शरीर को साथ साथ अपने कसायों को कम करने का नाम सल्लेखना है। इसकी विधि आगम में दी हुई है, तो भगवती आराधना ग्रंथ है, मरण कंडिका ग्रंथ है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें इसका वर्णन मिलता है। तो है हाँ, गृहस्थों की सल्लेखना के लिए कभी भी कोई भी सल्लेखना करना तो किसी गुरु महाराज के निर्देश अनुसार ही अपने को व्यवस्थित करना चाहिए। सबसे पहली बात तो वह गृहस्थ जो अणुव्रती होता है उसी की सल्लेखना होती है, अव्रती की कभी भी सल्लेखना नहीं होती। समतापूर्वक मरण करना अलग बात है और व्रतों की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ना अलग बात है। अब जब व्रत ही नहीं बने, हमने प्रतिमा ही धारण नहीं करी, तो वो सल्लेखना नहीं होगी। पहली शर्त है गृहस्थ में रहते हुए अणुव्रती श्रावक तो बनना ही पड़ेगा। ऐसा जब व्रत होंगे तो उसकी सुरक्षा की बात होगी, व्रत ही नहीं तो किसकी सुरक्षा बताओ। तो ये तो भक्त प्रत्याख्यान में क्या होता है, वह साधक गुरु के निर्देशन में भोजन पानी का त्याग करता है। भक्त माना होता है भोजन। तो कैसे भोजन का त्याग करें, इसका क्रम पूरे अलग अलग तरीके से गुरु महाराज बतलाते हैं कि सर्वप्रथम गरिष्ठ आदि पदार्थ का त्याग करते हैं, दूध फल आदि का त्याग करते हैं, फिर अपने भोजन में हल्का पदार्थ लेते लेते इस शरीर को बिल्कुल क्रश किया जाता है, पुष्ट ना किया। इंगिनी मरण, अब जो मुनि महाराज वगैरह होते हैं मुख्य रूप से इंगिनी मरण में क्या करते हैं, वो किसी और से वैयावृत्ति नहीं कराते किंतु अपने शरीर की वैयावृत्ति स्वयं कर लेते हैं। इसको इंगिनी मरण कहते हैं, जिसमें पर की अपेक्षा नहीं होती। और तीसरा प्रायोपगमन मरण होता है, ये इस पंचम काल में नहीं होता बताते हैं। इसमें न स्वयं अपने शरीर की वैयावृत्ति करते हैं, न दूसरों से कराते हैं।
अर्थात जिस अवस्था में उन्होंने संलेखना धारण करी उसी अवस्था में वह अपने अंतिम आयु कर्म को क्षीण करते हुए संलेखना व्रत को पूर्ण कर लेते हैं। इसमें पर की भी अपेक्षा नहीं होती, तो स्वयं भी किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करती। यह उत्कृष्ट रूप समझा जाता है प्रायोग गमन। हाँ, ये सब बाहुबली भगवान तो मोक्ष ही गए, इनको संलेखना नहीं माने। ये तो संलेखना तो परण पंडित मरण हो गया इनका। इन्होंने उस ध्यान के माध्यम से उत्कृष्ट मरण को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे बताते हैं शल्य की 3 प्रमुख होते हैं। शल्य, हाँ, अब किसका कितना क्या मरण ये अपने ज्ञान का विषय इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उनके अंतरंग की परिणति क्या थी। घोषणा तो उन्होंने कुछ की नहीं थी। घोषणा कर देते भैया मैं इस मरण को अंगीकार करता हूँ, फिर भी चूँकि उन्होंने अन्य साधुओं से वैयावृत्ति आदि नहीं करवा रहे, अब वो नहीं करने, दोग तो कर ही रहे थे। अब इसीलिए एकांत अपन कुछ भी घोषणा नहीं कर, लेकिन हाँ संलेखना पूर्वक मरण हुआ इतना अपन उसको कह सकते हैं। प्रायोग गमन वर्तमान में होता नहीं, उसमें मूल रूप से जैसे पढ़े वैसे में वो पूरा जीवन निकाल देते हैं। हाँ, जिसमें स्व और पर के किसी प्रकार की वैयावृत्ति की अपेक्षा से रहित जैसी अवस्था में वैसे ही अपने प्राणों को त्याग देना, इसका नाम हुआ प्रायोग गमन। स्व और पर की अपेक्षा, वैयावृत्ति की अपेक्षा से रहित होकर के जैसी अवस्था में इस व्रत को धारण किया उसी अवस्था में अपने प्राणों को त्याग देना। ऐसे माने लेट गए, अब लेट गया, उन्होंने प्रयोग गमन ले लिया, अब ना वो किसी को करवट लेंगे ना कुछ करेंगे, जैसे हैं वैसे ही में अपने प्राण त्याग। होते तो सब है, होते हैं तभी तो लिखा है। हाँ, बस बताए ना, पहले व्रती बनो, व्रती बनने के बाद संलेखना होती है। हाँ ठीक, वो सब बढ़िया, वो अंतरंग परिणति है, ये हम बाहर से इसकी फ़ोटो नहीं खींच सकते। शल्य 3 होते हैं। अब देखो शल्य किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन तो हो गया, उसके बाद व्रती जो होते हैं, कहा निशल्यो व्रती, व्रती को शल्य रहित होना चाहिए। शल्य किसे कहते हैं, कांटा होता है, जैसे कांटा एक बार शरीर में चुभ जाए तो बाहर से तो भले ना दिखे, किंतु भीतर से चलते समय कहीं पर जब चुभता है, कई बार टूट जाता है कांटा, भीतर दिख तो कुछ भी नहीं रहा, किंतु जब चलो तो पाँव लड़खड़ाने लगता है, ये हाथ पैर में कहीं पे, तो उसकी वेदना होती है, उसको कहते हैं शल्य। तो भीतर में अगर कोई शल्य है तो वो व्रती जो है नहीं हो सकता, व्रती के कोई शल्य नहीं होना चाहिए, तभी वो अपनी यात्रा मोक्ष मार्ग की निर्बाध तरीके से कर सकेगा। अब बता तो रहे, वही आगे 3 शल्य बता रहे हैं, ये 3 शल्य होती हैं। हाँ, शल्य का अर्थ वो जो कांटे के समान चुभते रहे, व्रतों के निर्दोष पालन करने में बाधा पहुंचाते रहे, उसे शल्य कहते हैं। शल्य माने जो बाधा पहुंचाए, व्रती तो बन गए फिर भी इस प्रकार के अगर अपन क्रियाएं करते तो वो शल्य के रूप में जाना है। शल्य माने कांटे के समान जो चुभती रहे अथवा व्रत पालन करने में बाधा पहुंचावे, ऐसी क्रियाएं जो हैं शल्य कहलाती हैं। तो माया शल्य में क्या होता है, माया शल्य में ये है, यद्यपि वो व्रती बन गया या उसने व्रत आदि धारण करने के बाद भी दिखाने के लिए क्रिया करे, बाकी क्रियाओं के समय शिथिलता आ जाए, तो माया शल्य कई बार दिखाने के लिए बहुत अच्छे लोग सामयिक करेंगे, बहुत अच्छे अपने प्रतिक्रमण करेंगे, तो माया शल्य सामने वाला बैठा है तो बढ़िया कर लिया, नहीं तो फिर लेट करके हो जान दो, बोले अब क्या करना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग व्रत नियम उपवास आदि दूसरों के सामने तो बहुत फिटनेस होके करते हैं, ठीक ठाक है, और जैसे गए तो उन्होंने कहा सो जा, हो गया काम, जिसलिए कर रहे थे व्रत वो तो हो ही गए।
तो प्रदर्शन की दृष्टिकोण जहाँ पर रखते, मन में माया लग छल कपट का भाव रखते यदि व्रतों को पालन करते तो माया सल्ल मानी जाती है। बहुत से पुराण ग्रंथों में अपन पढ़ते भी हैं और देखने में भी आता है, कई बार अपने स्वयं के मन में भी आ जाता है महाराज जी हैं तो चलो भैया अच्छे से कर लो, वो कर लो, पर नहीं है तो फिर रहने तो दो क्या करना, ऐसा तो माया सल है। तो इससे व्रती इसको रहित होना चाहिए, व्रती के मन में मायाचार नहीं होना चाहिए। अपनी साधना जो करता है इसलिए लिखा है आ भोगो अना भोगो, ना अति प्रकट रूप से करें ना अति छुपा करके करें। जो भी सामायिक आदि उसके प्रोषदोपास आदि व्रत वगैरह होते हैं उनको सहज रूप से करना चाहिए, अपने आत्म कल्याण के निमित्त। तो मन में स्वयं कोई देखे ना देखे, स्वयं को तो पता चलता है कि हम कितनी मायाचारी कर रहे हैं। हाँ, अपने आप को धोखा देना होता है। मिथ्या, इसी प्रकार मिथ्या यद्यपि सम्यक दृष्टि होने के बाद उसका वीतरागी देवसास गुरु पर ही श्रद्धान होता है, किंतु फिर भी सम्यक प्रकृति के उदय में कई बार उसकी परिणति जो होती है वह भी एक प्रकार से सल्ल का रूप धारण कर जाती है। क्योंकि सम्यक दृष्टि है तो मिथ्या तो चला ही गया कि व्रती बन गया है, तो सम्यक दृष्टि की भी मिथ्यात्व का अभाव हो गया, तो मिथ्या सल्ल कैसे। अब यही रहे कि भैया देखो हम तो भैया उसी वेदी पर पूजा करते हैं और हमारा कहीं मन नहीं लगेगा, और यद्यपि मिथ्यात्व नहीं किंतु सम्यक प्रकृति के उदय में मेरी वेदी, मेरे भगवान, मेरे प्रसाद गुरु के प्रति भी आ जाता है, या इनके सिवा और अपनों को, तो ये एक प्रकार से सल्ले तो है। हाँ, ये सब देव सास गुरु के निमित्त से भी और मेरापन, तो संभवतः ऐसा ही लगता है क्योंकि मिथ्यात्व तो चला गया, फिर मिथ्या सल्ल कैसे। तो इसके बाद भी कई बार लगता है उसी वेदी पर और वहीं पर जाओ तो मन लगता और कहीं नहीं लगता हमारा। और शांतिनाथ शांति के कर्ता, पाशनाथ विघ्न के हरता, मुनि सुब्रतनाथ भगवान शनि देव कर, ये सब जो चर्चा चलती है मिथ्यात्व तो नहीं है किंतु ये सल्ल के रूप में इसको स्वीकार कर सकते, निर्विकल्प तो नहीं रहता। 24 तीर्थंकर भैया पार्श्वनाथ की माला फेरेंगे, बाकी सोई का हरेंगे, बाकी तो सुमतिनाथ में कुछ नहीं रखा, यहाँ आदिनाथ। अब ये परिणति जो होती है तो आचार्य कहते हैं क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ ऐसी परिणति संभव है। तो इस प्रकार के शल्य से रहित होना चाहिए। तो अपनी भूमिका के अनुसार वह वीतरागी देवसास गुरु से जुड़ा हुआ भी इस प्रकार से क्वचित कदाचित मन में विकल्प होता है, इसको यहाँ पर ऐसा लिया जा सकता है। ऐसा सबके प्रति बताया देव सास गुरु, हम तो बस यही शास्त्र पढ़ते हैं भैया और कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, बाकी सब रहने दो, हमारी तो श्रद्धा यहीं पर है। शास्त्रों में भी हो जाता, समय सारी पढ़ेंगे, उनने कहा भैया हम तो शाम का चाहे पुराण ग्रंथ के सिवा और कुछ नहीं पढ़ते। कई लोग ये सारी जिंदगी पुराण ग्रंथ से ऊपर ही नहीं उठते, कई लोग बिल्कुल। तो ऐसा संभव हो सकता है, अन्यथा मिथ्या सल सम्यक दृष्टि के कैसे लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। हाँ, सब होता तो है, अपनी अपनी भूमिका का। तो नहीं वो, हाँ तो अब देखो वो तो पीछे बिना पीछे के निकल जाएंगे तो भी मुश्किल है। नहीं वो हाँ और कुछ हो गया होगा धोखे, क्या मैं क्या होता साथ में सब बैठते ना, परिवर्तन हो जाता पता तो चलता नहीं। अब एकदम कहना भी अच्छा नहीं लग रहा होगा तो उन्होंने कहा ठीक है जब पूरा प्रतिगत अपन कह दें जो भी कुछ हो। और वैसे भी बहुत सारे आजकल मोबाइल में सब एक ही विषय को लेके अनेक मतांतर हैं। पहले तो अपन एक जहाँ जितने महाराजों की बात सुनो उतनी ज़्यादा एक सज्जन के भैया कल से तुमने उसे सुनना ही छोड़ दिया। आगम ग्रंथ उठाओ पढ़ो, जितना समझ में आए ठीक है। क्या करोगे, पगडंडियाँ इतनी सारी हों कि मूल मार्ग समझ में नहीं आता। शांति धारा को लेकर के देख लो, चाहे अभिषेक को लेके देख लो, चाहे पूजन को देख लो, चाहे स्वाध्याय को देख लो, मतांतर से आगम ग्रंथ भरे पड़े हुए।
ऐसे समय में क्या कर सकते हैं, अपने विवेक से काम करो। और आगम ग्रंथ में तो ये लिखा कि भैया इस विषय में कि वीरसेन स्वामी कहते कि मैं अपनी जिह्वा नहीं चला सकता, क्योंकि साक्षात केवली भगवान तो है नहीं। अब जो हमें आगम मिला, दो मत मिल रहे हैं तो दोनों मत को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। ऐसा दो दो तीन तीन मत हैं एक ही विषय को लेकर के, अब क्या करेंगे। अब यही मान के चलो पंचम काल में जो मिला तो भगे भूत की लंगोटी भली, कम से कम इतना मिल तो रहा है कि भैया ये दो तीन मत हैं, इसको समझ लो और चलो। क्या है ना, आगम जिसको हम आगम माने आगे का नहीं, आगम माने होता है जिनेंद्र भगवान से मुख से निकली हुई जो वाणी है उसको कहते हैं आगम। अब जिनेंद्र भगवान के मुख से जो निकला था उसको तो कई गणधर ने ग्रहण किया, गणधर ग्रहण करने के बाद मुनियों ने ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य प्रशिष्यों को पढ़ाया, फिर उनको उन्होंने लिपिबद्ध किया। अब ये यहाँ तक आते आते बात का तो क्या बतंगड़ा हो गया पता नहीं। अपने ही घर में अपन एक बात इनसे कहो, फिर दूसरे दिन पूछो तो कहाँ का क्या उसकी बदल जाते। क्योंकि इस समय कहने समय एक किस तरीके से आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो एक कहानी 10 लोगों के मुख से सुनेंगे आप तो 10 प्रकार से सुनाई देगी। अब इसमें इसलिए हमने तो इतना ही एक बात समझिए सो आपको बता देते हैं। पंचाष्टी काय की टीका में एक गाथा आती है, पारो अंतो नत्थि सुदीणम, अंतो नत्थि सुदीणम कालो थोवम वयम च दुम्मेहा तन्नवरि सिक्ख्यव्वम जम जन मरणम खणम कुणई। अंतो नत्ति, श्रुत का कोई पार नहीं और आज कोई साक्षात केवल ज्ञानी है नहीं। अंतो नत्ति सुदीणम, कालो थोबम, और काल हमारे पास बहुत थोड़ा है। कितना काल है, आदिनाथ की 84 लाख पूर्व की आयु थी, आज 84 वर्ष की भी आयु नहीं है। 50-60 साल तो बहुत बढ़िया। कालो तो वयम च दुम्मेहा, इसके साथ साथ हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है। कैसी दुर्बुद्धि है, आम सुनो तो इमली सुनाई देता है, कोई सही कहेगा तो भी अपने को उसमें अपनी हित की होगी तो अच्छी लगेगी, अन्यथा अच्छी भी नहीं लगती। आप कितना भी अच्छा लोगों को बता दो लेकिन वो कहेंगे यार महाराज जी तो उसे मत अच्छा नहीं लग रहा, कि मन का नहीं कह रहे। तो अब वयम च दुम्मेहा तन नब्बरी सिक्खी अब्बम, इसलिए उतना ही सीख लेना चाहिए। जम जन मरणम खुणम कुणई, जिससे जन्म और मृत्यु का नाश हो सके, इतना ही सीख लो, इससे ज़्यादा सीखने का काम नहीं। इसलिए अपन संक्षेप में पढ़ रहे, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी। कल वो आए थे भाई, बोले महाराज अब सब सुनना, कोरोना काल में सबसे पहले सारी न्यूज़ सुनना बंद कर दो, क्योंकि आज अपने उपयोग की जो चंचलता हो रही ना, कई बार ज़्यादा स्वाध्याय से भी गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए उतना ही सीखो जिससे जन्म मरण का नाश हो सके। अपनी श्रद्धा बनाओ, व्रतों के प्रति निष्ठा रखो और गुरुओं के प्रति देखो। सबसे बड़ी बात तो हर व्यक्ति सब जानता है, ना समझ बिल्कुल नहीं है, फिर भी स्वार्थ जो होता है ना, ख्याति पूजा लाभ कैसे मिले वो देखो। अपन तो समझ में आ रहा कि ये गुरु ये मार्ग ये हमारे लिए प्रशस्ता का कारण है, लेकिन उसके बाद भी भीतर काश हम 2 आँखों से देखते होते ना तो दुनिया हमें बहुत अच्छी दिखती, किंतु 2 आँखों के पीछे राग द्वेष के 2 ऐसे लेंस लगे हैं जो कि सही जानते हुए भी वो राग द्वेष के लेंस हमें वस्तु स्वरूप का बोध कराने नहीं। इसलिए ये बढ़िया तन नवर सिक्खी अब्बम, उतना ही सीख लो से जन्म मरण का ना, उतना हमें अंतरात्मा स्वयं बताती है कि किससे हमारे जन्म मरण का नाश, काम ख्याति पूजा लाभ इन सब से दूर हैं। तो मार्ग प्रशस्त अंतरात्मा तो हमेशा सही रास्ता बताती है, किंतु हमारा जो मोह और राग द्वेष ने ये हमें रास्ते से भटका देता है। इसी प्रकार मत मतांतर कितने भी हो तो आचार्य महाराज के तो उसकी चिंता नहीं करो। अब यही सोचो पंचम काल में इतना मिला है, और जब हम साक्षात समूह शरण में जाएंगे तो कम से इतने प्रश्न तो हमारे पास रहेंगे कि भगवान हम जब स्वाध्याय करते थे इतने भेद थे, अब आप बताओ सही क्या है, कोई एक मार्ग बताओ। बात तो एक ही सही है, रामचंद्र जी रावण की पुत्री है कि सीता रावण की पुत्री है कि जनक की पुत्री है, बात तो एक ही है।
लेकिन अब दो मत मिला, उत्तर पुराण में कहते हैं रावण की पुत्री है और पद्म पुराण कहते हैं जनक की पुत्री है। अब अपन क्या करें? इसीलिए दोनों को मानो, या इनके अनुसार ये, इनके अनुसार ये, और जब साक्षात केवल मिलेंगे तो उनसे हम पूछ लेंगे। एक प्रश्न दिमाग में है, मरने के बाद सबको स्वर्गवासी तो होना ही है, और स्वर्ग में जाओगे तो बढ़िया रिद्धियाँ रहेंगी, तो समोसण में जाना और 2-4-10 प्रश्न पक्के बना के रखो, वहाँ पूछ लेंगे, और क्या कर सकते हैं। इसीलिए कम से कम कुछ प्रश्न तो हमारे दिमाग में इतना ही मान के चलो। और हमने तो सीधे सीधे अब समझ लिया, अब उलझने में कहीं कोई सार नहीं है, क्योंकि पारो अंतो नत्ति सुधीरम, श्रुत का कोई अंत नहीं है। आप एक तर्क रखो, सामने वाला 4 तर्क देने को तैयार है। फिर ये समझना, हमें अपने परंपरानुसार जो हमें ज्ञान मिला है, जो आचरण का मार्ग मिला है, उसको देख लो। आरंभ परिग्रह से रहित अहिंसा आदि व्रतों का पालन होता है, सो वो मार्ग हमारे लिए उचित है, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। अपरिग्रह, अहिंसा, ये अपने 2 मूल व्रत हैं, अहिंसा और अपरिग्रह। ये जहाँ पर कम से कम हिंसा में काम होता हो, कम से कम परिग्रह में काम चल सके और अपने आत्म परिणामों की स्थिरता बन रखें, सोच समझना हमारे लिए संसार के दुखों से छूटने का ये साधन। तो ये माया मिथ्या, और इसके बाद निदान सल है। निदान सल में भी क्या होता? भावी भोगों की आकांक्षा को लेकर के क्रियाएं करना। जैसे हमारे लिए हम अब ये देखा जाए तो सूक्ष्म दृष्टिकोण से तो कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर के क्रियाएं लोग करते हैं। मूल उद्देश्य तो आत्म कल्याण होना चाहिए, किंतु भावी भोगों की आकांक्षा, हम मुनि बन के तपस्या करेंगे तो हमें स्वर्गीय वैभव मिलेगा, अथवा पुराण ग्रंथों में अपन देखते हैं कि उन्हें तपस्या तो कर रहे थे, किंतु किसी सामान्य से राजा महाराजा का वैभव देख लिया, अरे यदि मेरी तपस्या यदि प्रतिफलित हो तो अगले जन्म इस राजा का पुत्र बनूं। बस ये निदान कर लिया, बंद भी हो गया, शल्य कर लिया। वो बहुत शल्य माने होता है बहुत समय तक टिके। निदान बंद भी आता है, बंद तो अंतर्मूर्त में हो जाएगा, लेकिन शल्य बहुत समय तक चलती रहती है। कई बार तो ना मन में एक बात बैठ जाए तो सारी रात वही घूमती रहती है, वही घूमती रहती है। और बंद ध्यान में क्या हो गया, थोड़ी देर घूमी उसके बाद छूट गई, ऐसा। तो निदान में भावी भोगों की आकांक्षा मन में रखते हुए जो व्रत आदि कर लेते हैं, तो ये सब व्रतीपना इससे नष्ट हो जाता है। तो 3 प्रकार की शल्य है, इनसे बच लेना चाहिए। चलिए, ज़्यादा व्याख्यान हो जाएगा तो आप लोगों को गड़बड़ हो जाएगा। चलो आगे कुछ पढ़ें। वैराग भावना पढ़ लेते हैं आज, पेज नंबर 38। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माय, त्यो चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे ना। देखिए, इसका अर्थ तो संक्षेप में आपको बता देते हैं, सरल है, जहाँ पर ना बने। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माही। इस दुनिया में जैसे किसान बीज को सुरक्षित रख के फल को भोगता है, उसी प्रकार चक्री यानी चक्रवर्ती राजा भी सुख को करता है, किंतु धर्म को वह नहीं भूलता। इह विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो, रमत निरंतर जात न जान्यो कालो। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षेमंकर मुनि बंदे, देखी श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, स्तुति कीनी
साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दिठि दीनी। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे। राज रमा बनितादिक जे रस। देखिए क्या हो गया, एक वज्र अच्छा यहाँ पर चक्रवर्ती था, नर नायक राजपाट का भोग रहा था। विशाल पुण्य का वो भोगता हुआ भी सुख सागर में रमत निरंतर जात न जान, सुख सागर में निरंतर लीन रहता हुआ कितना उसका समय किस तरह से व्यतीत हो रहा है वह उसको समझ नहीं पा रहा था। एक दिन शुभ कर्म के संयोग से क्षेमंकर नाम के मुनि की वंदना करने के लिए वह पहुंचा और उसने श्री गुरु के चरण कमल को देख करके उसके लोचन रूपी अली माने भौरा आनंद को प्राप्त हो गया। लोचन रूपी भौरा जो है, जैसे गुरु महाराज के चरण देखा तो अत्यंत आनंद को प्राप्त हुआ। फिर क्या किया, उसने 3 प्रदक्षिण दे सिरनाई। गुरु महाराज को देखा करके और उसने 3 प्रदक्षिणा करी और उसके बाद कर पूजा थुदितीनी और बैठकर सिर से नमस्कार करते हुए और बैठ करके उसने अच्छी तरह से पूजा वंदना की। फिर साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दिठि दीनी। और साधु समीप में विनय करके वो बैठ गया और अपनी दृष्टि को उनके चरणों की ओर लगा दिया। फिर वहाँ पर गुरु महाराज ने कुछ उपदेश देना प्रारंभ किया, जिससे धर्म शिरोमणि जो राजा ने सुना और उसको वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ, जिससे राज है, रमा है, स्त्रियां हैं, वनितादिक हैं, ये सब जेरस तेरस बेरस लागे। अभी तक इसमें जो रस राग भाव पैदा हो रहा था, जैसे गुरु के उपदेश सुना अब ये सब नीरस लगने लगे। अभी जो स्त्री धन संपदा पैसा जो राग सुख का कारण लग रहा था, जैसे गुरु के उपदेश सुना सब फीका फीका लगने लगा। मुनि सूरज कथनी किरणावर, लगत बरम बुद्धि भागी। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, ई संसार महावन भीतर, भर मत और न आवे। कबहूँ जाये नरक थिति भुंजे, छेदन वेदन भारी। कबहूँ पशु पर जाये धरे तह, सुरगति में पर संपत्ति देखे। राग उदय दुख होई, मानुष योनि अनेक विपत्ति में। सर्व सुखी नहीं कोई, कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी। किसी ही घर कलिहारी नारी, कै वैरी सम भाई। किसी ही के दुख बाहर दिखे, कोई पुत्र बिना नित झूरे। होए मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाई सदा सुख साथा।
जो जगवास जथारथ देखे सब दिखे दुख दाता। जो संसार विषय सुख होता काहे को शिव साधन करते। अब देखिए यहाँ पर कहा है चौथे नंबर में, मुनि सूरज कथनी किरणावली। मुनि रूपी सूरज के मुख से निकलने वाली जो कथनी है वही है किरण की पंक्तियाँ, जिसके लगते ही बुद्धि का भ्रम भाग गया। जो चक्रवर्ती की बुद्धि में जो भ्रम था वो मुनि महाराज के वचन रूपी किरणों के द्वारा वह अंधकार भाग गया। फिर क्या हुआ? भव तन भोग स्वरूप विचारो। भव यानी संसार, तन माने शरीर और भोग यानी पंचेंद्रिय के विषयों का वह चक्रवर्ती विचार करता है। इस संसार भयंकर में भ्रमते भटकते हुए कहीं भी कोई इसका अंत नहीं मिला। और जन्म मरण बुढ़ापा रूपी अग्नि के द्वारा यह जीव जलता हुआ महादुख को प्राप्त करता है। ऐसा यह संसार का स्वरूप है। कभी नरक गति में गया तो छेदन वेदन के दुख को सहन किया, पशु गति में आया तो बदबंधन के भयंकर दुखों को सहन किया, देव गति में गया तो दूसरों की संपत्ति देख करके राग के उदय में दुखी हुआ, और मनुष्य योनि अनेक विपत्ति में कहाँ तक हम आपको बताएं, अनुभव आपको हो ही रहा है। तो मनुष्य ज्योति अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं। यहाँ कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सुखी नहीं है। कोई का इष्ट जो था वो चला गया तो रोने लगा, कोई अनिष्ट आ गया उसके संयोग हो गया, कोई गरीब है तो दुखी है, कोई शरीर का रोगी है तो दुखी है, किसी के घर स्त्री आ गई किंतु कलह करने वाली लड़ंकू हो गई तो दुखी है, किसी का भाई बैरी के समान हो गया, भाई तो है किंतु बैरी है, किसी के घर में दुख, किसी के दुख बाहर दिख रहे हैं तो किसी के दुख भीतर ही उर्दुचिताई, भीतर ही भीतर दुखी ये कह नहीं पा रहा है। तो कोई गरीब है इसलिए रो रहा है, कोई तन का रोगी है, अच्छा किसी का पुत्र नहीं है तो दुखी है, हो गया मर गया तो रो रहा है, होगी संतान तो खोटी संतति आ गई सो दुखी है। तो क्यों प्राणी सुख सोवे, अर्थात कहाँ प्राणी सुख की नींद मिले, कहीं सुख है ही नहीं। पुण्य उदय जिनके इनके भी सदा सुख साता नहीं रहता। ये वास्तव में यथार्थ संसार को देखे तो यहाँ सब दुख ही दुख को देने वाले हैं। यदि संसार में सुख होता तीर्थंकर काहे को सबको त्याग करके मुनि बन के आत्म कल्याण करते हैं, काहे को मोक्ष का साधन करते हो, संयम सो अनुराग करते हैं। इस प्रकार के संसार भावना के बाद देह की भावना बाता है। देह अपावन अतिर गिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सौ शुचि कीजे, सात कुधातु भरी मल मूर, चर्म लपेटी सोए, अंतर देखत आसम जग में, अवर अपावन को है। नवमल द्वार स्रवे निशिबासन, नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ, पोषत तो दुख दोष करे अति, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, राचन जोग स्वरूप नया को, विरचन जोग सही है। अब देखिए शरीर की कैसी स्थिति है। तो शरीर अपावन है, अपवित्र है, घिनावन है। समुद्र के जल से भी शुद्ध करो तो भी ये शरीर कभी शुद्ध होने वाला
सात कुधाती मलमूत्र आदि इसमें पड़ा है, ऊपर से चर्म लपेटी है। अगर इसको चर्म अलग करके देखा जाए तो दुनिया में इससे ज़्यादा और कोई ग्लानि पैदा करने वाला वस्तु है ही नहीं। नौ मल द्वार से इससे मल निकल रहे हैं, नाम लेते से घिन आ जाए। अनेक व्याधि उपाधि यहाँ पर दिन रात पड़ी हैं। कौन सज्जन पुरुष है जो संसार शरीर से अपने को सुखी बनाने का प्रयास करे। पोषत तो दुख दोष करे, जितना आप इसको पोषोगे उतना दुख करेगा, और जितना शोषोगे अथवा सुखाओगे या संयम में तप में लगाओ तो सुख का कारण बनेगा। दुर्जन और देव दोनों की एक से ऐसा स्वभाव होता है। मूर्ख होता है वही शरीर से राग करता है, अन्यथा राचन जोग स्वरूप न या को विरचंस। ये शरीर का स्वरूप जो है राग करने योग नहीं है, अपितु राग छोड़ने योग है। इस प्रकार से यह शरीर मिला है तो तप कीजिए, या में ही सार सही है, यही है। अब भोग पंचेंद्रिय के भोग कैसे हैं बता के पूर्ण करेंगे। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। बेरस होय विपाक समय, सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई। दुर्गति पंत सहाई, मोह उदय यह जीव अज्ञानी। भोग भले कर जाने, जो कोई जन खाए धतूरा। जो भोग संयोग मनोह, मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके। अब देखो यहाँ पर कह रहे भोग कैसे हैं कि ये संसार को बढ़ाने वाले हैं। भोगते समय बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु फल जो मिलता वह बहुत दुख को देने वाला हो जाता है। तो जैसे कोई मोह के उदय से अज्ञानी इसको भला मानता है, और लेकिन ये विष और विषधर से भी खतरनाक हैं और धर्म रूपी रतन को चुराने वाले हैं। तो जैसे भोग संयोग मनोहर भोगते जाते हैं, तृष्णा रूपी नागिन और डंक मारती चली जाती है, और की इच्छा बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे जो लहर जहर को आवे, ऐसे जो पंचेंद्रिय के विषय भोग दुख के कारण हैं, अब वो चक्रवर्ती उन सबको छोड़ रहा है। आपका मन बने तो आप लोग भी देख लो। मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे। तो भी तनक भय नहीं पूरन। हाँ, चक्रवर्ती पद पाके सब कुछ मैंने भोग लिया, फिर भी मन की इच्छा थोड़ी सी शांत। राज समाज महा अग कारण, वैर बड़ा बनिहारा। विश्वासम लक्ष्मी अति चंचल, मोह महारिपु वैर विचार्यो। जग जिय संकट टारे, घर कारागृह बनिता बेड़ी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी। ये ही सारे असारे और सब, यह चक्री चितधारी। छोड़े 14 रत्न नवोनि, अरु छोड़े संग साथी। कोटि 18 घोड़े छोड़े,
इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। नीति विचार नियोगी सुत को, अपने पुत्र को राजपाट दे करके राजा दीक्षा ले रहा है। हो निशल्य अनेक नृपति संग, भूषण वसन श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा। धनिय समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धनिय धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन, परिग्रह पूट उतार सब। लीनो चारितपन, निज स्वभाव में थिर वहे। वज्रनाभि निर्ग्रन वज्रना। श्री महावीर भगवान की, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरऊँ सदा दे। हे जिन वाणी भारती मातु, जो तेरी शरणा गए सो कायु सरगम करो।